हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जिन्हें सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति, क्योंकि मैंने मकर संक्रांति के दिन कोई खास व्लॉग नहीं डाला था। मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई थी। मैं व्लॉग बनाने के लिए जैसे ही रेडी हुई थी, वैसे ही घर में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके लिए मुझे व्लॉग को पीछे छोड़ के उन चीजों को प्रायोरिटी देनी पड़ी। सो मैं व्लॉग जब नहीं डालती हूँ तो अपनी कोई भी ओल्ड वीडियो जो है शेयर कर देती हूँ, और मैंने वही किया। वैसे मैं वो भी नहीं करने की कंडीशन में थी दोस्तों, क्योंकि ओल्ड वीडियो को भी आपको थोड़ा बहुत एडिट करने में वक्त लग जाता है। बट होता है ना, आपके जो प्यारे प्यारे दोस्त होते हैं वो देखते हैं कि अरे अंकिता का जो है प्रीमियर नहीं हो रहा है तो उन लोगों को ये बात ना हजम नहीं हो रही थी। उन लोगों को लग रहा था कि मेरे घर में सब कुछ ठीक तो है, ऐसा क्या हुआ कि मैं प्रीमियर नहीं कर रही हूँ। कोई मैंने किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कुछ नोटिस नहीं दिया, कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी 10 मिनट में फटाफट अपनी ओल्ड वीडियो के ओल्ड सॉन्ग्स जो मैंने छोटी छोटी झलकी गाई थी, मिक्स टेप बनाए थे, मैंने उनको कलेक्ट किया और मैंने उन्हें जोड़ के डाल दिया। मतलब 11 बजे मेरा प्रीमियर होता है ना, मैंने 11:15 के करीब वीडियो को अपलोड किया और जो है अपना प्रीमियर कर दिया। उसमें से जिन लोगों को मालूम था वो लोग तो आ गए, जिनको मेरा प्रीमियर नहीं दिखा वो नहीं आ पाए। तो कोई बात नहीं, काफी सारे लोग आ गए थे, उनका थैंक यू। क्योंकि वो वीडियो मैंने सिर्फ कलेक्ट करके बनाई थी, उसमें और कुछ थैंक यू या वेलकम कुछ भी नहीं डाला था, बस अपने सुर ताल लय और बस मैं तो वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और आप लोगों ने उसे भी इतने अच्छे से सुना, इतना सराहा, उसके लिए थैंक यू दोस्तों। और मैं जो उस दिन व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी वो एक तो गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये थी, मैं बहुत खुश थी क्योंकि हमारे बाबूजी का तो आप सब कुछ जानते ही हैं, मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक चमत्कार हुआ था कि बाबूजी जो है, हम लोग जब उनके रूम में खाना लेके जाते थे तो वो हम लोग को ऐसे अपोजिट मिलते थे, जस्ट दूसरे डायरेक्शन में। लेकिन वो अब जो है दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए रहते हैं कि कब मेरा खाना आएगा और कब मैं खाऊंगा। यानी कि उनकी भूख बढ़ गई है, जो हम लोग दिल से चाहते थे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। और हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण यही था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है एनर्जी कैसे भरेंगे। आप मेडिसिन से एक लिमिट में ही चीज़ों को दे सकते हैं ना। सबसे ज़्यादा अच्छी एनर्जी और उत्साह जो होता है वो आपका जब पेट भरा होता है, आपको अच्छा भरपूर खाना मिलता है, तभी बना रहता है। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर थी कि सुबह से लेके शाम जो हम लोग उनको ज़बरदस्ती टाइम टू टाइम खड़ी देख के देते थे कि पापा जी अब आपका ये टाइम हो गया, पापा जी अब आपका वो टाइम हो गया, और वो बेमन से थोड़ा सा खाते थे, थोड़ा छोड़ देते थे, थोड़ा हम लोग की रिक्वेस्ट करने पे एक आध चम्मच और खा लेते थे, लेकिन नहीं खाते थे। बट अब प्लेट एकदम साफ, और नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा सा लेट हो जाए मगर वो एकदम आवाज़ लगा के कि मुझे ये ला के दे दो, मुझे ऐसा करके दे दो, मुझे ऐसा करके दे दो। तो ये हम लोगों के लिए बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। तो ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। प्लस मैंने उसके पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसमें उत्कर्ष का वो कुछ एक्सीडेंट होने वाला था, हुआ नहीं भगवान की दया से। वही मेरा जो है एक प्रॉपर व्लॉग था आप लोगों के साथ, जो मैंने अपनी फीलिंग्स को भी शेयर किया था और हमने जो पूजा पाठ की थी वो शेयर किया था। तो उस पर बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए, दिल छू गए। लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए जिन्हें मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं ऐसे कमेंट्स का कभी भी वेलकम नहीं करती हूँ अपने चैनल पर, अपने वीडियोस पर और अपने जीवन पर। वो कमेंट्स क्या थे? वो कमेंट्स ये थे, हो आप कितनी बेचारी मम्मी हैं, आप बहुत उदास लगती हैं, हो आपका जीवन कैसे कैसे आप काट रही हैं। मतलब समथिंग लाइक दैट, कि आप कुछ जो आपके कमेंट्स होते हैं आप पढ़ते हो तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है, एक पॉजिटिव संचार होता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि वाकई में मैं इतनी बेचारी हूँ क्या, वाकई में मैं ऐसी हूँ क्या, वाकई में मेरे साथ ऐसा हुआ है क्या, वाकई में मैंने ऐसा, मतलब इस तरह की चीज़ें आपको फील करने में मजबूर कर देंगे। और मेरी सोच है कि मैं ना कभी भी पास्ट की तरफ झांक के नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि पास्ट तो बीत चुका है कुछ सबक दे के। प्लस मैं फ्यूचर के लिए भी एकदम आंखें फाड़ फाड़ के अपने वर्तमान को खराब नहीं करना चाहती हूँ। मैं प्रेजेंट में जीना चाहती हूँ। मैं अगर अपने वीडियो से आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, किसी चीज़ के लिए आगाह कर रही हूँ, तो उसका कोई रीज़न है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो आपके साथ भी होगा, नहीं, वो आपके साथ ना हो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक मिनट, फेरी वाले भाई साहब आ गए थे तो मैंने सोचा मैं चुप हो जाती हूँ। अब तो दूर चले गए लेकिन आवाज़ आ रही है। तो मैं यही बोल रही थी कि देखिए, मैं जब भी कुछ आप लोगों को बताती हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन फ्यूचर में मेरे साथ भी यही होता रहेगा या आपके साथ ऐसा होता है ये मैं नहीं बोल रही हूँ।
इसीलिए मैं अपनी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। दूसरी बात दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनमें बेचारगी छाई होती है दोस्तों। टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसे कभी वीडियो मेरे रिकमेंडेशन में आ जाते हैं तो मैं बड़े आश्चर्य में पड़ जाती हूँ कि लोगों को, जब तक आप अगर एक ब्लॉगर हैं, जब तक आप अपने हस्बैंड को दिन में 10 बार गालियां नहीं दे दोगे तब तक आपका ब्लॉग रन नहीं करेगा। मतलब आपको बेचारगी सूझती है, आप जो है अपने आप को जबरदस्ती का बेचारा बनाते हैं। मेरी सास ऐसी, हाँ मेरी ननद ने ऐसे बोल दिया, हाँ मेरे पति तो ऐसे हैं। क्या है ये यार, जैसे भी हैं तुम्हारे पति हैं और तुम उन्हीं के साथ हो। हाँ अलग हो गए हो, डाइवोर्स हो गया है तो बात अलग है, बट नहीं, एक आध किसी की ऐसी केस हिस्ट्री होती है जिसके साथ वाकई में कुछ ऐसी घटना हो जाती है, जीवन में ऐसी उथल पुथल हो जाती है, उसको सपोर्ट करना तो बनता है। अब हर इंसान अगर यही एक पैटर्न लेके चलेगा कि मेरी जिंदगी लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, तो उसे एक टाइम तक लोग जो है बर्दाश्त करेंगे। और जब आप उन वीडियोस को क्लिक करते हो, जाते हो, देखते हो, तो उसमें ना कई सारी गालियां लिखी होती हैं, अब्यूज कर रहे होते हैं लोग, गुस्सा हो रहे होते हैं कि क्या है। कुछ ऐसे भी वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें अश्लीलता की हद पार की होती है उनके थंबनेल में। अंदर वीडियो में कुछ नहीं होता है, बट लोग उसे क्लिक करें बस इस वजह से वो थंबनेल ही ऐसा उटपटांग बनाते हैं। तो उनके भी आप कमेंट्स देख लीजिए, ऐसे ही होते हैं। बट मेरे पास ऐसे कमेंट्स की कोई जगह नहीं है, मैं बिल्कुल भी ऐसे कमेंट्स का वेलकम नहीं कर सकती हूँ जिसमें आप मुझे बेचारी समझें या किसी और को। मैंने जो फेस किया है वो मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास वही है एक अनुभव, एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज मैं अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय करती हूँ दोस्तों। आप लोगों को बता दूं कि कल की डेट में मैं 2 नाव में सवार थी। मुझे एक तरफ कहीं और भागना था, दूसरी तरफ कहीं और। ऐसी इमरजेंसी थी कि आपको हॉस्पिटल में भी रहना है, आपको घर में भी रहना है, आपको दोनों चीजें एक साथ मैनेज करना है। बट आप उसको रो के करोगे? नहीं, आप हंसते हुए करो ना, एंजॉय करते हुए करो। मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स जानते हैं कि मैं कल कहाँ थी, मेरे साथ क्या हादसा हुआ या क्या चीजें हुई, किस तरह से मैंने चीजों को मैनेज किया। और मुझे अपने ऊपर प्राउड है कि मैंने चीजों को फाइनली कर लिया। नहीं बना मेरा व्लॉग, कोई बात नहीं, बट जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो चीजें तो हुई। तो बस ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यार जैसा भी है एंजॉय करते चलो, उस चीज को फील करते चलो, कुछ सबक लेते चलो। हर चीज बुरी नहीं होती है। मैं कहूँ कि मेरे ससुर जी के साथ ऐसा हो गया, मेरी सासू माँ ऐसी, मेरा बच्चा ऐसा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो है ये मेरे अपने हैं, मुझे इनके साथ रहना है और परीक्षा तो यही है कि मैं इनको कैसे संभालती हूँ। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अंकिता तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि हर किसी के लिए एक अच्छा हस्बैंड मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है। सो मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, मेरे देवर बहुत ही अच्छे हैं। तो मुझे बहुत सारा भगवान का दिया हुआ ये है कि मुझे किसी से कोई शिकायत ही नहीं है। इवन अगर मैं किसी भी चीज की डिमांड करती हूँ ना, तो मेरे घर वाले कहते हैं कि नहीं नहीं तुम ये काम करो, हम हैं तुम्हारे साथ, हम ये संभाल लेंगे, हम वो संभाल लेंगे। कभी मुझे कुछ करने में देर हो जाती है तो मुझे सब्जी भाजी सब कुछ तैयार मिलता है। किसी के घर में ऐसा होता है, मगर मेरे घर में ऐसा होता है। मैं लेट उठती हूँ तो मुझे चाय बनी मिलती है। हर दिन ऐसा नहीं होता है। ये एक पॉजिटिव परिवार का एक वो होता है कि चलो सामने वाला अगर थक गया है, वो नहीं कर पा रहा है, तो चलो मैं कर दूं। मैं यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे हाथ में कटवट लग जाता है तो मैं क्रॉकरी वॉकरी कुछ भी नहीं वॉश करती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। वो मैं हाउस मेट को नहीं देती हूँ कि वो फोड़ देगी तोड़ देगी। मुझे क्रॉकरी से बहुत प्रेम है, इसलिए उसे मैं ही क्लीन करती हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मेरे हाथ वाथ में कट लगा होता है तो मैं अवॉइड करती हूँ उसे वॉश करना। तो मेरे देवर कर देते हैं, मेरे हस्बैंड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत आराम से मेरे घर की चीजें चलती हैं। तो इस मामले में रियली मैं लकी हूँ दोस्तों। और ये मैं घमंड से नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे नेचर के लोगों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं लोगों के वीडियोस देखती हूँ, कई लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ, बहुत सारे अच्छे होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने घर की परेशानी 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 ही बताते हैं। तो मैं एक तरफ सोचती हूँ कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, या सोचती हूँ कि अगर मेरे साथ होता तो मैं क्या करती। ये भी होता है ना। तो ये सब जो है प्यार और आशीर्वाद होता है। और मुझे लगता है कि समहाउ मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है, बहुत सारे लोगों का। आप जाने अनजाने लोगों के लिए जो हेल्प करते हैं, आप जो उन लोगों को कुछ एक पॉजिटिव नजरिया देते हैं ना, वो भी आपके जीवन के लिए अच्छा ही रहता है। उनकी दुआएं आपको लगती हैं। या जितने लोग ठीक हुए हैं, जितने लोगों ने मुझे इतनी सारी विशेष दी हैं, वो व्यर्थ थोड़ी ना जाएंगी।
वही तो मेरी शक्ति बन जाती हैं और वही मेरा जो है जुनून बन जाता है आगे काम करने का, कि कैसी भी परिस्थिति हो बस करना है करना है करना है। और सबसे ज्यादा अनमोल जो होता है ना, एक आपके लिए एक अनमोल मोमेंट होता है कि आप कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अपनी फैमिली के लिए तो आप कर ही ले रहे हो, अपने फ्रेंड्स के लिए थोड़ा बहुत आप कभी कभार कर ही लेते हो, लेकिन जो आपकी एक न्यू फैमिली है, यूट्यूब फैमिली जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको पूछें मैसेज कर करके कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि अरे आज आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, सब ठीक तो है तो बहुत अच्छा लगता है। सच में लगता है कि मेरी कितनी लोग चिंता करते हैं, या मैं कितने लोगों की आदत बन चुकी हूँ। मैं आदत बन चुकी हूँ दोस्तों कि लोगों को 11 बजे जो है अंकिता पाठक का प्रवचन सुनने का जो है चस्का लगा हुआ है कि ये कुछ भी बोले मगर बोले। सो यही था मेरा जो है एक तो खुशी का कारण, उत्साह का कारण। और क्या ही मैं बोलूँ, मैं ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मैं घर में नहीं थी। घर में होती तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर उटपटांगी, सही छोटा सा ही सही, लेकिन मैं बना लेती हूँ। मगर अब बाहर आप क्या बनाएं, वो भी हॉस्पिटल वगैरह में, आप क्या ही कुछ बनाएंगे। तो मैंने जो है अवॉइड कर दिया पूरी तरह से। और बस इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए दोस्तों। जल्दी से मेरे बाबूजी ठीक हो जाए, जल्दी से घर की सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो कुछ नहीं, मैं तो आप लोगों से मिलती ही रहूँगी। लेकिन अभी मैं जो है अपना ब्लॉग एंड कर ले रही हूँ, अपनी बातों को समेट लेती हूँ, आप लोगों का ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।